सोना के पापा, मैं सोना को नदी पर लेकर जा रही हूँ। सोना जो कि सोनी चिड़िया की बेटी होती है और सोना को नदी देखने का बहुत ही शौक होता है। ठीक है बेगम, चली जाओ मगर जल्दी लौट के आना। सोनी चिड़िया अपनी बेटी सोना को लेकर नदी की तरफ चल देती है। मम्मा, मम्मा, नदी में ये पानी कहाँ से आता है? सोना नदी को देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है और अपनी माँ से सवाल पूछ ही रही होती है। अचानक ही एक चील आती है। वो अपने पंजों में सोना को दबोचकर ले जाती। हाय, ये क्या हो गया है? मेरी बेटी सोना को चील लेकर चली गई है। वो तो सोना को खा ही जाएगी। इस तरह सोनी चिड़िया रोते रोते अपने घर वापस आती है। अरे क्या हुआ है और सोना कहाँ है? आप रो क्यों रही हैं? क्या बताऊं पति जी, सोना को चील अपने पंजों में दबोच कर ले गई है। वो तो मेरी बेटी को खा ही जाएंगी। अरे ये तो बहुत ही बुरी खबर है, मगर आप चिंता मत करें। आप बोलते हो चिंता ना करो, चील तो मेरी बेटी को खा जाएंगी। चील अपनी शिकार को रात के टाइम खाती है, तब तक हम कुछ कर ही लेंगे। अरे सोनी चिड़िया बहन, क्या हुआ है? तोता भाई जी, चील मेरी बेटी को उठाकर ले गई है और वो मेरी बेटी को खा जाएंगी। मैं बहुत परेशान हूँ। ये तो बहुत ही बुरी खबर है और चील तो बहुत ही ताकतवर है। अब हम आपकी बेटी को चील से छुड़ाकर कैसे ले आएंगे? हाँ, मुझे याद आया, कालू कौवा और गोरी कौवी बहुत चालाक पंछी हैं। सोना को चील से छुड़वाने में वो हमारी बहुत ही मदद करेंगे। फिर इस तरह सारे पंछी कालू कौवा और गोरी कौवी की तरफ चल पड़ते हैं। वो तमाम पंछी ये सारी कहानी कालू कौवा और गोरी कौवी को बताते हैं। चील तो बहुत ही ताकतवर पंछी है। हम तमाम पंछियों की ताकत उसके आगे तो कुछ भी नहीं है। कालू कौवा, तुम तो बहुत ही बुजदिल पंछी हो। मैं जाती हूँ अकेली चील के पास। गोरी कौवी बेगम, आप मुझे डरा के रखती हो, चील को डरा नहीं सकती। सोना के पापा, मैं सोना को नदी पर लेकर जा रही हूँ। सोना जो कि सोनी चिड़िया की बेटी होती है और सोना को नदी देखने का बहुत ही शौक होता है। ठीक है बेगम, चली जाओ मगर जल्दी लौट के आना। सोनी चिड़िया अपनी बेटी सोना को लेकर नदी की तरफ चल देती है। मम्मा, मम्मा, नदी में ये पानी कहाँ से आता है? सोना नदी को देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है और अपनी माँ से सवाल पूछ ही रही होती है। अचानक ही एक चील आती है। वो अपने पंजों में सोना को दबोचकर ले जाती। हाय, ये क्या हो गया है? मेरी बेटी सोना को चील लेकर चली गई है। वो तो सोना को खा ही जाएगी। इस तरह सोनी चिड़िया रोते रोते अपने घर वापस आती है। अरे क्या हुआ है और सोना कहाँ है? आप रो क्यों रही हैं? क्या बताऊं पति जी, सोना को चील अपने पंजों में दबोच कर ले गई है। वो तो मेरी बेटी को खा ही जाएंगी। अरे ये तो बहुत ही बुरी खबर है, मगर आप चिंता मत करें। आप बोलते हो चिंता ना करो, चील तो मेरी बेटी को खा जाएंगी। चील अपनी शिकार को रात के
टाइम खाती है तब तक हम कुछ कर ही लेंगे। अरे सोनी चिड़िया बहन, क्या हुआ है? तोता भाई जी, चील मेरी बेटी को उठाकर ले गई है और वो मेरी बेटी को खा जाएंगी। मैं बहुत परेशान हूँ। ये तो बहुत ही बुरी खबर है और चील तो बहुत ही ताकतवर है। अब हम आपकी बेटी को चील से छुड़ाकर कैसे ले आएंगे? हाँ, मुझे याद आया, कालू कौवा और गोरी कौवी बहुत चालाक पंछी हैं। सोना को चील से छुड़वाने में वो हमारी बहुत ही मदद करेंगे। फिर इस तरह सारे पंछी कालू कौवा और गोरी कौवी की तरफ चल पड़ते हैं। वो तमाम पंछी ये सारी कहानी कालू कौवा और गोरी कौवी को बताते हैं। चील तो बहुत ही ताकतवर पंछी है। हम तमाम पंछियों की ताकत उसके आगे तो कुछ भी नहीं है। कालू कौवा, तुम तो बहुत ही बुजदिल पंछी हो। मैं जाती हूँ अकेली चील के पास। गोरी कौवी बेगम, आप मुझे डरा के रखती हो, चील को डरा नहीं सकती। कितना प्यारा सा शिकार मेरे हाथ लगा है। मैं इसका नरम नरम गोश्त खाऊंगी। आज तो मुझे बहुत ही मजा आने वाला है। चील आंटी जी, चील आंटी जी, आप मुझे छोड़ दें। जब आप मुझे लेकर आ रही थी तो मेरी मामा बहुत रो रही थी। ना बेटा ना, मैं तो आपका गोश्त खाऊंगी, तो फिर आपको छोड़ कैसे दूं? कालू कौवा चील के पास जाता है और कहता है कि आप इस छोटे से पंछी को खाओगी, इसका तो गोश्त भी बहुत कम है। आप ऐसा करें कि मैं अपनी पत्नी आपके पास ले आता हूँ और आप इस छोटे से बच्चे को छोड़ दें। पर कालू कौवा, आप अपनी पत्नी मेरे पास खाने के लिए क्यों लेकर आओगे? क्योंकि चील वो मुझसे रोज ही लड़ाई करती है, इस तरह से मेरी भी जान छूट जाएगी। ठीक है कालू कौवा, पहले अपनी पत्नी लेकर आओ। तमाम पंछियों ने सोना को चील से छुड़वाने के लिए आइडिया जो बना रखा होता है। चील, आप अब गोरी कौवी को अपने पास रखी खाने के लिए और इस छोटे से बच्चे को जाने दें। कालू कौवा सोना को अपने साथ चील से छुड़ाकर ले आता है। चील, आप तो बहुत ही सुंदर तोता नीली चिड़िया को अपने साथ लेकर आता है। हाय, सच में आप तो बहुत ही सुंदर हो। जब मैं आपको खाऊंगी तो मैं भी ऐसे ही सुंदर बन जाऊंगी। चील, आप मुझे कहाँ से खाना शुरू करेंगी? पहले मैं आपकी खूबसूरत आँखें खाऊंगी, उसके बाद आपका दिल, फिर गुर्दे और फिर सब कुछ ही खा जाऊंगी मजे मजे से। ठीक है, आप मुझे खा लेना, पर एक मेरी इच्छा पूरी कर दी। जी बताओ नीली चिड़िया, मैं आपकी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। आप मुझे थोड़ी देर बाद खाना। इस तरह रात हो जाती है और चील को नींद आती है। चील जब सो जाती है तो जंगल के तमाम पंछी चील को उठा के समंदर में फेंक देते हैं। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जंगल के तमाम पंछी के मुकाबले में बहुत कमजोर थे, मगर उन पंछियों में एक हाथ था। इसकी वजह से उन्होंने चील को ही मार दिया।